वेलकम टू जी जैकस किचन। जी जैकस किचन में आज जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो मसर चावल है। इसको मलका मसूर भी कहते हैं। ये मैंने लिए हैं 350 ग्राम, एक पाव से ज़्यादा है। इसको बनाने से पहले सबसे पहले हम लोग इसकी थोड़ी सी सफाई करेंगे। इसके अंदर छोटे छोटे पत्थर होते हैं और गोल गोल इसमें मोटे मसर की तरह के होते हैं, जिन्हें कोको कहा जाता है। इनको भी निकालेंगे। इनको रिमूव करना ज़रूरी है क्योंकि ये प्रेशर में भी नहीं गलते और जब खाने के बाद ये मुंह में फंस जाएं तो बहुत बुरे लगते हैं, या खाना खाते वक्त ये मुंह में आ जाए तो ये दांत टूटने का भी ख़तरा हो सकता है कि ये बहुत ज़ोर से लगते हैं दांतों में। यहाँ से तो ये देख रहे हैं पत्थर, ये छोटे छोटे से पत्थर भी होते हैं। जाहिर सी बात है, जब ये आप परचून की दुकान से इसको परचेज़ करते हैं तो बाकी चीज़ें जो साथ पड़ी होती हैं इनमें से कुछ इनके पार्टिकल्स इसमें मिक्स हो जाते हैं। इनको मैं पकाना बताऊंगी आपको प्रेशर कुकर में। यहाँ पे कुकर में मैंने कुकिंग ऑयल लिया है 4 टेबल स्पून के बराबर, और इसमें एक स्मॉल साइज़ का मैंने प्याज स्लाइस कटिंग करके इसमें ऐड कर दिया है। हर घर में मसर मुख्तलिफ तरीके से बनाए जाते हैं, लेकिन ये वाला तरीका, मेरा वाला तरीका बहुत ही यमी है। आप लोग ज़रूर इसको इस स्टाइल में पकाइएगा। कुछ लोग इसको बगैर इसको फ्राई किए या भुने हुए ही कुक करते हैं। और ये देखिए इसमें कलर नहीं आया। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून। इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया और इसको हल्के से मैं मिक्स कर रही हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, और मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इसके बीच में मैं आपको बहुत सारी टिप्स भी आपके साथ शेयर करती हूँ। इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून के बराबर लाल मिर्ची पाउडर। मिर्ची आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लाल मिर्ची डालने के बाद हाफ़ टी स्पून के बराबर इसके अंदर जाएगा हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने के बाद इसमें जनाब हम 4 से 5 टेबल स्पून के बराबर पानी ऐड कर देंगे, ताकि ये जो हम लोग मसाला भून रहे हैं ये लग ना जाए। कुकिंग बहुत एहतियात से करनी चाहिए। और इस तरफ मैंने जो मसर थे उन्हें भिगो के रख दिया, सोक कर दिया, तकरीबन अच्छी तरीके से इसको वॉश किया और इसको मैंने सोक कर दिया। अब इसमें ऐड कर दूँगी नमक। नमक अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें 1 टेबल स्पून लेवल करके जाएगा, वो आप अपनी टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लीजिएगा। इसको मैं मज़ीद भून रही हूँ। इसका कलर क्या ज़बरदस्त किस्म का कलर आया है। कुछ लोग इसको इस भूनते वक्त इसमें क्या करते हैं कि इसमें दही भी ऐड कर देते हैं कुछ लोग, और इसमें टमाटर वगैरह भी ऐड कर देते हैं। लेकिन अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये मसाले जो मैंने सोखे हुए थे, पानी इसका मैंने निकाल दिया सारा, और मैं इसमें ऐड करूँगी। आप लोग सिंपल तरीके से कुकिंग करें, मसालों का इस्तेमाल कम से कम किया करें। जितने कम मसाले डालेंगे उतनी ही अच्छी वो चीज़ बनेगी जो आप कुक कर रहे होते हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड करने लगी जनाब ये मसर, मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। मसर डालने के बाद अब मैं इसको मिक्स करने के बाद इसमें ऐड कर दूँगी तकरीबन पानी इसके अंदर उतना ऐड करेंगे जिसमें ये अच्छी तरीके से गल भी जाए और मिक्स भी हो जाए और इनकॉर्पोरेट हो जाएगी सारा कुछ, ये प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट और ये मसाला वगैरह। और इसमें मैंने पानी 2 लीटर के करीब पानी ऐड कर दिया। आप अपने अंदाजे के मुताबिक भी पानी ऐड कर सकते हैं। और इसको मैं प्रेशर पे लगा दूँगी, इसको वेट लगाऊँगी तकरीबन मैं 10 से 15 मिनट का। बॉइलिंग पॉइंट पे जब ये बॉइलिंग पे आ जाएगा और इसकी जब विसल स्टार्ट होगी, तकरीबन विसल इसको मैं दूंगी 7 से 8 विसल पे ये रेडी हो जाएगा। तकरीबन जनाब ये 15 से 20 मिनट के बाद इसकी ये लुक निकल के आई है, जो मैं अब आपको दिखाने लगी लिड ओपन करके। ये मैंने प्रेशर का लिड ओपन किया, ये देख रहे हैं क्या मज़ेदार किस्म की इसकी शक्ल निकल के आई है। और इसको आप बगैर तड़के के भी खा सकते हैं, लेकिन हमारे घर में देसी घी का इस्तेमाल होता है और मुझे देसी घी वाले तड़के वाले जो मसाले होते हैं बहुत पसंद है। आप लोग ज़रूर ये देसी घी का तड़का लगा के खाइएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा कि बहुत मज़े का यमी बनेंगे। देसी घी मैंने लिया हाफ़ कप और 4 से 5 ग्लास लिए मैंने लहसुन की। जैसे हम लोग तड़का लगाते हैं उसी तरह हम इसको मसरों को तड़का लगाएंगे। उसको मलका मसूर भी कहा जाता है मसरों को, और साबुत मसर भी कहा जाता है, मसूर की साबुत दाल भी कहा जाता है। मसर में हमेशा
ये लहसुन का तड़का ही अच्छा लगता है। कुछ लोग प्याज का भी लगाते हैं और हरी मिर्च और बहुत सारी चीज़ें ऐड कर लेते हैं, लेकिन आप सिंपल तरीके से बनाएंगे तो यकीन जाने कि बहुत ही मज़े के यम्मी बनेंगे। और इसको हम लोग सर्व करेंगे स्टीम राइस के साथ, हरी चटनी के साथ या सैलड के साथ, अचार के साथ भी खा सकते हैं आप लोग। आप इसको रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये गोल्डन हो गए हैं लहसुन। अब ये देखें ऑलमोस्ट ये कलर आ चुका है। इसमें से एक दो रह गए, उन पे भी कलर आ जाएगा तो हम लोग इसमें मसल मिर्च का तड़का लगा देंगे। ये देखें जनाब, क्या ज़बरदस्त किस्म के बबल्स आ रहे हैं। गर्मियों में मसर चावल बहुत ही मज़े के और यम्मी लगते हैं। मेरे बहुत फेवरेट हैं। आपके फेवरेट हैं कि नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मसर चावल बनाते वक्त आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि इसको आप लोग अगर प्रेशर में नहीं बनाना चाह रहे तो आप पैन में बना रही हैं, देचकी में बना रही है, तो किसी पतीली में बना रहे हैं तो इसको बॉइलिंग के बाद हल्की आंच पे रखें। ये तड़का मैंने लगा दिया और लिड को मैंने 1 मिनट के लिए रखा है ताकि इसके अंदर जो तड़के का अरोमा था इनकॉर्पोरेट हो जाए। अब मैंने डिश आउट करके दिखाया है स्टीम राइस। ये लीजिए जनाब, मसर चावल रेडी हैं। आप इसको खूब मज़े लेके खाएं, चटनियों के साथ, टमाटर के साथ, प्याज के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।